हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिर से करके दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी किया था और पोटेंशियल एनर्जी किया था, लेकिन वो हमने क्या किया था, बहुत ज्यादा उसकी तह तक नहीं गए थे। हमने ऊपर ऊपर से उसे कर दिया था। और उससे पहले मैंने वो एनर्जी भी पढ़ा दिया है और वर्क डन भी पढ़ा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो देखो, पहले आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मान लो ये ब्लॉक है एम। अब क्या किया मैंने, ये आराम से बैठा है, शांति से सो रहा है आराम से। क्या किया मैंने, आकर लात मार दी इसके, हो गया अनस्टेबल, गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक क्या इसने एक डिस्प्लेसमेंट करी है, फोर्स लगा है। लेकिन तब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसके अंदर मोशन आ गया। अब मोशन आते ही क्या हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी है इसे लगी है वो काइनेटिक एनर्जी मिल गई इसे। इसे कौन सी एनर्जी मिल गई? जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया इसे काइनेटिक एनर्जी मिल गई। हम्म तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज के पास मोशन है तो हम कहेंगे वो काइनेटिक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तुमने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है। ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये रेस्ट पर जीरो होती है। मतलब मैंने कहा एनर्जी ड्यू टू मोशन, और जहां मोशन, मोशन के उल्टा क्या है, रेस्ट। मोशन का अपोजिट क्या है, रेस्ट। अब मान लो ये ब्लॉक यहीं रहता, ना कोई मैं फोर्स लगाता, ना यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट होती। हम्म तो क्या हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है? नहीं कहते। लेकिन अब अगर मैं इसे मोशन दे दूं तो क्या हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है इसके पास? हाँ जी सर, कहेंगे। तो ये सब है। अब इसका फॉर्मूला जो है वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला है, वो है हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर इसका फॉर्मूला है। अब ये आया कहाँ से? अच्छा, भगवान आए थे, भगवान ने कहा चलो तुम्हें एक नया फॉर्मूला देता हूँ, तथास्तु। और ये हमें मिल गया हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी का। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब मैं डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये जो है आया कहाँ से फॉर्मूला। तेरी की एसटेसी होगी ले। Emotional damage. कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो, मान लो मेरे पास एम ब्लॉक है, मैंने इस पर कोई भी कुछ कैसा भी फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो अब हम क्या कहेंगे, इसने वर्क डन क्या किया? वर्क डन किया इसने, क्या किया, एफ एस और कोस थीटा। क्या कोस थीटा? इसने वर्क डन किया है एफ एस कोस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। तो देखो, यहाँ पर फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है? मैंने कहा था जिस तरफ फोर्स है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 0 डिग्री का एंगल बनते ही हम यूं कह सकते हैं कि कोस थीटा 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। देख लो ऐसे ही, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, इसे भी पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये 1 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें पॉजिटिव लाना था, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अगर हम यहाँ पर सीधा प्लस से मल्टीप्लाई करते ना तो भी वही वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू +1 होती है। अगर हम सीधा डायरेक्शन देखते ना, कोस थीटा यहाँ नहीं लगाते, तो हम यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब देखो, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू 1। अब तुम कहोगे कि भैया ये आगे कैसे होगा? तो देखो, हम एफ को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए, और एस। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? वर्क डन इक्वल्स टू एम ए एस।
अब ये एस कुछ देखा देखा नहीं लग रहा। एस कुछ देखा देखा नहीं लग रहा। देखो तुमने सोचा सोचा, भैया धुंधला धुंधला कुछ तो दिख रहा है। ओ हाँ भैया, पता चल गया। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही है। एस ये है, अगर हम 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ ले जाएं और इसे अपॉन में रख दें तो क्या हम एस की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं? हाँ जी भैया, लिख सकते हैं। तो चलो अब हम यही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब क्या करते हैं, हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कहता हूँ उसे, स्प्लिट स्लिपिट। हाँ वो क्या है, वो कुछ कर सकते हैं। चलो करते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब हम अगर इस m को इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू, इरेज करना पड़ेगा मेरे को, छोटा बोर्ड है, क्या करूं मैं अभी, एम यू स्क्वायर बाय 2 माइनस, तो वर्क डन इसके इक्वल हो गया। अब क्या मैं इस 2 को, 2 का मतलब क्या है, हाफ, और हाफ को कैसे लिखते हैं 1/2, तो हम यूं लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, अब कहोगे भैया ये तो फॉर्मूला नहीं है, तुमने तो कहा था हाफ एम वी स्क्वायर है, यू स्क्वायर कहाँ से टपक गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो तुमने क्या किया था, तुमने एक ब्लॉक एम था जो कि रेस्ट पर था, तुमने उसे डिस्प्लेसमेंट दी थी, मतलब वेलोसिटी दी थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ थी, v कुछ था, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ थी, लेकिन u इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0। तो क्या हम इसकी जगह 0 पुट कर दें और 0 से हाफ m को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्या लिखें, हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा हाफ m v स्क्वायर। क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। अब कहोगे हाँ आ तो गया, अब वर्क डन को कैसे रिप्लेस करें, तो सुनो मैंने क्या कहा था, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। जितनी ज्यादा, अगर तुम्हारे पास 1 जूल एनर्जी है तो तुम उससे 1 जूल वर्क कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और ये कौन सी एनर्जी है, यह काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, इसमें मोशन हो रहा है, ब्लॉक यहाँ से यहाँ खिसका है, उसने ये मोशन किया है, तो हम लिख सकते हैं कि ये है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। पीछे कर करके एक काम करो, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या लिख लेना अपने कॉपी में। तो आगे देखते हैं हम। अब हम काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। मेरी राइटिंग पर ध्यान मत देना, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। नोटबुक में बचपन में लिखता था ना, तो बहुत चापड़ खाया मैंने, इतने तुमने कभी खाए नहीं होंगे। मैं इतना टैलेंटेड बंदा था, घै को, छह को, बै को, मैं को, मैं सारे ही उल्टे लिख सकता था। ऐसे लिखते हो तुम घै को, मतलब देखो अब फिर गलती कर रहा हूँ, घै को तुम ऐसे लिखते हो, मैं लिखता था ऐसे, बताओ। अब भी मैं ऐसी गलतियां कर देता हूँ। तो आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पर। और हाँ, और एक और बात, तुम कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो यार, देखते हो मेरी वीडियो तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी मोटिवेशन आता है उससे, कुछ ना कुछ खुशी होती है देखकर मेरे को किसी ने कमेंट तो किया है।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, उसकी हाइट के द्वारा जो पोटेंशियल, उसकी हाइट की जगह हम लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के द्वारा हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है उसकी पोजीशन के द्वारा, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कि मान लो ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड लेवल पर है, एक और बात, ग्राउंड लेवल पर जो इसकी ग्राउंड लेवल पर जो इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इसके सिवा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ग्राउंड लेवल पर 0 वैल्यू होती है। क्या, अंडा, भैया जी अंडा वैल्यू होती है। अरे बाबा, तब आगे देखो, तुमने क्या किया, ये रखा था थोर का हथौड़ा, तुमने क्या किया, चलो एम की जगह आज टी लिखते हैं, बहुत एम के एग्जाम्पल लिखती है, ये थोर का हथौड़ा, थोर का हथौड़ा, तुमने क्या किया, आए तुमने इसे उठाकर यहाँ तक पहुंचा दिया। क्या दे दी इसे, तुमने इसे दे दी h हाइट। कहोगे भैया दे दी, अब तुमने क्या किया, इसे छोड़ दिया। तो छोड़ते ही क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में आ गया, लेकिन तब तुमने इसे खींचा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, हाँ जी भैया लगाया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ जी भैया क्या तो सही रहे हो तो गया है। अब हम अगर वर्क डन देखें, तुमने कुछ ना कुछ वर्क डन तो किया ही है, तो वर्क डन देखें हम, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा क्या, कोस थीटा। अब तुमने जिस तरफ वर्क डन किया है, तुम मतलब जिस तरफ तुमने फोर्स लगाया है, क्या उसी तरफ तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है, हाँ जी भैया किया है, तो क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा हो गया 0 डिग्री। हाँ, तो 0 डिग्री इक्वल्स टू भैया 1, तो FS1, तो FS1 वर्क डन इक्वल्स टू, अब क्या हम फिर से F को क्या लिख सकते हैं, हाँ F को लिख सकते हैं MA, मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू S तो है ही, MAS, तो अब क्या है, अब हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू, क्या हम यहाँ एक ही जगह, क्या कह रहा हूँ, ये जो तुमने फोर्स किया है, अगर इस पर क्या, या नीचे भी फोर्स, ग्रेविटी पे कुछ फोर्स लगा रही होगी, अब मान लो अगर तुमने इसे छोड़ दिया है तो ग्रेविटी यहाँ फोर्स लगा रही है, ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, तो क्या एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो किसके इक्वल है, जो है जी के इक्वल, किसके इक्वल, जी के, स्मॉल जी के इक्वल, तो हम ए की जगह जी को रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट है हमारे पास, क्योंकि हाइट ऐसे होती है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, mgh, यही आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब कहोगे ये तो वर्क डन इक्वल्स टू लिख रखा है, तो आ जाओ अब देखते हैं हम, मैंने क्या कहा, वर्क डन इक्वल्स टू वही एनर्जी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अभी एनर्जी कौन सी है, ये हाइट दे रखी है, इसका मतलब ये एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, तुम यहाँ पर जो h है उसे s से रिप्लेस कर सकते हो, और यहाँ पर जो g है उसे तुम a से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो मान लो मैंने क्या किया है, धनुष बाण खींचा है, तो खींचा मैंने, क्या किया, खींचा, तो क्या हुआ, किसी एक डिस्प्लेसमेंट तक मैंने उसे खींचा है, और क्या किया है, उसके अंदर कुछ मास है स्ट्रिंग का, और उसके अंदर एक्सेलरेशन और देखेंगे हम,
जो पहले वो किस पर थी, स्ट्रिंग रेस्ट पर, तुमने खींचा, कुछ एक्सेलरेशन दिया, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यूं पता चल जाएगा कि हमने कितनी एनर्जी उसकी स्ट्रिंग पर दी है। तो वर्क इक्वल्स टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इक्वल्स टू mgh। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम क्या करेंगे अगली क्लास में हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो करते ही हम सिंपल पेंडुलम पर आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी व्यूज़ तो आ रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो पर भी कुछ व्यूज़ आए थे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना तुम भूल जाते हो और मैं कहना भूल जाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।